आप सभी साथियों को नमस्कार है, प्रणाम है। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी बहुत डिप्रेशन में है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। मैं आज उन्हीं मुद्दों पे बात करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों का कहना है कि रेलवे ने रिजल्ट में स्कैम किया है, रिजल्ट में धांधली हुई है। कौन से रिजल्ट में? तो ये जो एलपी का फाइनल रिजल्ट दिया गया है उसमें। तो मैं जरा उन सभी मुद्दों पे बारी बारी से बात करूंगा कि आखिर क्या सच्चाई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन से रिजल्ट हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक हजारों बच्चों ने कॉल किया, मैसेज किया। कई विद्यार्थी तो ऑफलाइन सेंटर पे मिलने आए, अपना रिजल्ट दिखाएं कि सर देखिए मेरा टी स्कोर 13 बना हुआ है, 5 बना हुआ है, 7 बना हुआ है। पिछला हमने अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स में भी इस बात का चर्चा किया था। तो कहां तक इस बात की सच्चाई है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। सबसे बड़ी चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि क्या ये जो रिजल्ट में स्कैम जैसी बात कही जा रही है सच है कि झूठ है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहिएगा तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो स्कैम वाली बात है ये मुझे सच लग रही है, झूठ नहीं है। बच्चों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सच है, झूठ नहीं है। लेकिन अगर मैं गलत हूं और मेरे बच्चे गलत हैं तो फिर आयोग के अधिकारी इस बात पे जवाब दें कि आपने किसी विद्यार्थी का टी स्कोर 1 कैसे बनाया। अरे 1 तो छोड़िए साहब, आज तो हमने अपनी इस नंगी आंखों से देखा है। एक विद्यार्थी मेरे पास आया था जिसका टी स्कोर बैटरी नंबर 5 में, टेस्ट 5 जो बैटरी टेस्ट 5 था उसमें टी स्कोर 0 था। तो क्या वो विद्यार्थी एक भी सवाल नहीं बनाया होगा? अरे माना कि 40 टी स्कोर पे उसका रिजल्ट, 40% टी स्कोर पे उसका रिजल्ट नहीं आया, साइको में फेल कर गया, तो फेल करेगा तो 0 नंबर आएगा? नहीं। यहां पे सीधे उंगली उठ रही है आयोग के ऊपर कि ये जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं फेयर रिजल्ट नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन अगर मैं गलत हूं, मैं गलत मानता हूं, विद्यार्थी मेरे गलत हैं, गलत मानते हैं और ये आयोग सही है, तो फिर आयोग को इस पे जवाब देना चाहिए। लेकिन आयोग एकदम शांत बैठी है। आयोग का कोई जवाब, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे इससे रिगार्डिंग मैसेज नहीं दिया जा रहा है विद्यार्थियों को, क्योंकि आयोग भी जान चुकी है कि विद्यार्थी 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थी का रिजल्ट हो गया है वो मेडिकल और डीवी के प्रोसेस में लगे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो छटपटा रहे हैं, ऐसे ही छटपटाएंगे, ये रेलवे का मानना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट में कोई धांधली या झोल है। फिर बच्चों का कहना है कि सर 2 डेट में एग्जाम हुआ था, क्योंकि एक एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो फिर दोनों का स्कोर कार्ड सेम कैसे बना, अलग बनाना चाहिए। बच्चों का कहना मुझे भी लग रहा है सही है। तो रेलवे से मैं मांग करता हूं सभी विद्यार्थियों के तरफ से कि रेलवे इस पे संज्ञान ले और खुद बच्चों को जवाब दे। मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। हाँ, अगर किसी भी विद्यार्थी को, टीचर को, आयोग को या किसी भी अदर कोई भी हो, मुझे, हमको छोड़ करके किसी को भी अगर लगे कि मेरी बात में सच्चाई नहीं है तो मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। और सबूत में मैं ये दे सकता हूं कि बच्चे अपना जो रिजल्ट दिखा रहे हैं उसमें 0 है, टेस्ट नंबर 5 में, बैटरी टेस्ट 5 में, वो मैं सबूत दे सकता हूं। एक विद्यार्थी का 1 आया है, वो मैं सबूत दे सकता हूं। कुछ विद्यार्थी का 5, किसी का टी स्कोर 8, किसी का 13, किसी का 17, किसी का 15, मैं ये सबूत दे सकता हूं। और सबसे बड़ी सबूत तो ये है कि दो डेट में जब एग्जाम हुआ तो दोनों का स्कोर कार्ड आपने सेम क्यों किया, और जब 2 डेट में आपने एग्जाम करवाया तो दोनों का बैटरी टेस्ट सेम क्यों रखा? क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे कि हम थोड़ा मेहनत करें, हम थोड़ा अलग सेट तैयार करें और हम अलग से बच्चों का, वो बच्चों का जिनका पहले बार में फाइनल हो चुका था उनके लिए अलग बनाए, जिनका बाद में हुआ था उनके लिए अलग बनाए। क्योंकि आप चाहते ही नहीं है। या तो आप समय बचाने की कोशिश किए होंगे, या तो आप मेहनत नहीं करना चाहते होंगे, या कुछ ना कुछ तो आप किए होंगे। ये बातें एकदम स्पष्ट झलक रही है। तो मिला जुला के अगर कहने का मतलब ये है कि धांधली जैसी चीजें लग रही हैं कि हुई हैं। और जब बच्चों का कहना है हुई है तो मुझे लगता है कि हाँ हुई ही है। दूसरी चीज कि सर इसका सुधार नहीं हो सकता, तो देखिए मुझे लगता है कि जब तक सारे बच्चे एक नहीं होंगे तब तक इस पर रेलवे कोई संज्ञान नहीं ले पाएगी, आयोग कोई संज्ञान नहीं ले पाएगी। ठीक है।
और अगर बच्चे एक साथ हैं तो फिर शायद रेलवे को इस पे जवाब देना उचित बनेगा, रेलवे जवाब दे सकती है। लेकिन बच्चे एक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जिनका रिजल्ट हुआ है वो तो सीधे लगेंगे डीवी मेडिकल में, और जिनका नहीं हुआ है वो छटपटाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम कोर्ट केस करेंगे, तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सारे बच्चे साथ नहीं आएंगे तब तक इन चीज़ों पे सुधार नहीं होगा। और मुझे तो तब शक हुआ जब बच्चा का टी स्कोर हमने 0 देखा। 0 टी स्कोर का मतलब है कि आपने उसका उस बैटरी टेस्ट में कुछ काउंट किया ही नहीं है, अब्सेंट की तरह आप उसको देख रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं मेरे ख्याल से, मेरे समझ से। अब हो सकता है मैं लोगों के नज़र में गलत हो जाऊंगा, लोगों का ये कहना होगा कि कोई धांधली वाली चीज़ें नहीं हुई हैं, तो मैं भी हो सकता है गलत हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो फिर 0 नंबर जो टी स्कोर आया है, 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, उस पर रेलवे को जवाब तो देना चाहिए ना, कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो मैं विद्यार्थियों के साथ था, हूं और रहूंगा। बाकी आपके लिए जो करना होगा वो मैं करूंगा। मुझे लगा इस तरह का इंफॉर्मेशन आपके सपोर्ट में रेलवे तक पहुंचाना चाहिए, हमने कर दिया। आप बाकी क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।